रेडियो जिंदगी। और अभिषेक जी यहाँ पर है। एक्चुअली में ऑफिस का टाइम हो रहा है बट स्टिल चलिए। अच्छा अभिषेक जी, मैंने देखा है जब तक आदमी बीमार नहीं पड़ता है तब तक वो कभी इस लाइन को समझ नहीं पाता है। इस लाइन को क्या, वो किसी भी लाइन को समझ नहीं पाता है जब तक उसे जरूरत नहीं पड़ती है। और जब तक वो ठीक रहता है, फिट एंड फाइन रहता है, तब तक वो अपने में इस चीज को इग्नोर करेगा। ठीक है, इस चीज का मजाक बनाएगा कि ये क्या है, हमेशा हेल्थ हेल्थ। तो हेल्थ तो प्राइम रहनी ही चाहिए ना। देखिए, कबीर साहब का एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ठीक है, क्या है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एलोपैथी बोलता है। लेकिन मैं उससे भी आगे की बात बोलता हूँ कि प्रिवेंशन भी क्यों, यहाँ प्रिवेंशन का बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कि आप पूरा का पूरा प्रकृतिस्थ हो जाएं, मतलब प्रकृति से जुड़ जाएं। तो अपने आप, चूंकि आप प्रकृति ही हैं, आप प्रकृति नहीं है, आपका पूरा शरीर प्रकृति है। आपका अष्टावक्र में, गीता में अष्टावक्र बोलते थे कि अहम प्रकृति परे, माने हम प्रकृति से परे हैं। मतलब वो तो मतलब परमार्थिक बात बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मतलब ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। वहां पे तो परमार्थिक बात है। मैं व्यवहारिकता पे आके आपसे बात करूं तो क्या है ना कि ये जो साधन है, ये साधन को, ये जीवन यात्रा में ये जो शरीर है ना, वो एक साधन है। और ये साधन को यदि आप मस्त नहीं रखते हैं, देखते हैं ना, मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो पहले गाड़ी में हवा चेक करता हूँ, तेल डलाता हूँ तो निकलता हूँ। लोग अपना वॉलेट चेक करते हैं। उस तरह ये शरीर है, शरीर को भी इस जीवन यात्रा में जीने के योग्य बनाने के लिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। असल में ध्यान देना है मतलब ये नहीं कि परम से ध्यान हटा लेना है। परम से ध्यान हटाना नहीं है। जो मेरा जो उच्चतम लक्ष्य है वो तो लक्ष्य है ही, लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ इस व्यवहार को भी जीना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े बातों में छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। इस कारण से वो माया जो है ना, झीनी माया उन्हें पटक देती है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए। वही वाली बात जो कबीर साहब बोलते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये छोटी बातों में एक बात है कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना, वो जो मेरा जो मैं स्पेसीज हूँ, उस स्पेसीज का स्पेसिफिक डाइट है, मतलब स्पेसीज स्पेसिफिक डाइट जो है वो फल है। और हम जिस स्पेसीज के हैं उसके लिए फ्रूट्स हमारा भोजन है। तो इस भोजन को यदि हम खाते हैं तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं उस परम को ध्यान के लिए। ऐसा नहीं है कि व्याधि व्याधि आने के बाद ही चिकित्सा किया जाए या समझा जाए बात को, नहीं। आप ऐसे में व्याधि में हैं, आपका शरीर आपको अपना एहसास कराता है। आप उठते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तो नींद नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो फिर आप एक सहजता में बहने लगता है आपका शरीर। आप उठते हैं पता नहीं चलता है, सोते हैं पता नहीं चलता है, आप पौटी जाते हैं पता नहीं चलता है। मतलब लगता है, मतलब आराम से जीवन सहज हो जाता है। उस सहजता को पाने के लिए आपको फलों की ओर लौटना पड़ेगा। और फल की ओर लौटें न लौटें, पहले ये श्रावण मास को अच्छे से आप जिए। श्रावण मास में आप मतलब धार्मिक रूप से जो परंपरा चल रहा है उसमें भी फलाहार का बात किया गया है। तो मैं उसी को इसमें इस समय जोड़ना चाहता हूं कि आप श्रावण शुरू हो गया है, आप भी फलों की ओर लौटें। और नमक नामक जहर को, जो आयोडीन के नाम पे आपके माथा में डाल दिया गया है, आयोडीन आपको फ्रूट से मिल जाता है, आपको सारा सोडियम आपको मिल जाता है, पोटेशियम का भरमार है, और आपका एमिनो एसिड्स का भरमार है। फ्रूट से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ना। विटामिन B12 जिसको साइना नोकोबालामीन कहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ये क्या है ना कि ये सब को आप माइंड से हटाएं कि हम, मुझे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। फ्रूट्स 100% आपको भीतर से बंदर बना देगा। आप इतने इतने तगड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, अंदर से इतने साफ हो जाएंगे, डिटॉक्स हो जाएंगे कि उसका कोई वर्णन नहीं है। फिर आप जो कर रहे हैं करिए, फिर आपका मन और तन प्रस्तुत हो जाएगा आपके आपके लिए।
तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो भी ध्येय है उस ध्येय की तरफ बढ़िए। साथ में सिर्फ इतना जान लीजिए कि नमक आपका भोजन नहीं था, और नमक के कारण ही ये जो पशु हत्या हो रहा है, कोई भी मछली एक पीस भी बिना बिना नमक का नहीं खाया जा सकता है, कोई भी मटन नहीं खा सकता है। नमक के चक्कर में ही हम और मसालों के महक में ही हम खो जाते हैं। और यदि मैं सिर्फ नमक को हटा दूं तो आपका ये प्रपंच चल रहा है 56 भोग का, वो नहीं चल सकता है। तो ये प्रपंच सिर्फ और सिर्फ नमक के कारण है, और नमक आपका भोजन नहीं है, क्योंकि आप आधा चम्मच भी नमक आप मुंह में नहीं डाल सकते हैं। और ये जो तेल के चक्कर में रहते हैं ना, वो तेल भी आप आधा चम्मच भी मुंह में नहीं डाल सकते हैं, और ना ही तेल का कोई स्वाद होता है। लेकिन आप उसको खाने को प्राकृतिक बनाने के लिए रंग डालते हैं, उसमें उसमें एसेंस डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं। आप बनाना तो वो फल ही चाहते हैं, वो मजेदार चीजें बनाना चाहते हैं, जो कढ़ाई में बनाना चाहते हैं ना आप, वो गलत कर रहे हैं आप। प्रकृति आपके लिए बना रही है। आप सिर्फ नमक के एडिक्शन से अपने आप को दूर करें। कम से कम सावन मास का मैं आपको वास्ता देके कह रहा हूं कि आप फल की ओर लौटें, शुरुआत करें, फल से शुरुआत करें, अच्छे अच्छे फल घर में लाएं। वो मांसाहार छोड़ दें, वो आपका दूध का जो आप जो गाय का बच्चे का दूध पी रहे हैं ना, उसको छोड़ दें, और छोड़ के आप फलों की ओर लौटें। अच्छे अच्छे फल लाएं घर में और उसको खाएं, और जीवन को तंदुरुस्ती के साथ जिए। बस मैं इसी को कहते हुए आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे सुनना शुरू किए हैं। कम से कम आप सुनते जाइए, तो मैं अपना काम करता जाऊंगा, आपके क्लेटर को हटाता जाऊंगा, गंदगी को हटाते जाऊंगा माइंड में, वो जो कंडीशनिंग है उसको हटाते जाऊंगा। चलिए, मेरे केले खाने का समय हो गया। समय तो कुछ होता नहीं है, मस्त मस्त केला है, बताइए इसमें क्या नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, ये मेरे पास अनानास है, बोल रहा है खाओ मुझे खाओ, ना मुझे खाओ, ना ये कटहल बोल रहा है मुझे खाओ। मैं क्या खाऊं? चलिए देखता हूं। धन्यवाद। Thanks for watching.